So we are going to discuss the properties of the argument of a complex number. तो first of all I'm going to tell you what is actually the argument. तो पहले इस पार्ट को हमें समझना होगा कि argument actually क्या होता है. तो let assume कि मेरे पास एक complex number है p और मैंने इसको x plus iota y की फॉर्म में लिखा हुआ है. P पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, P पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं और सपोज ये जो एंगल है that this angle is of theta. तो OP लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना इंक्लाइंड होता है इस एंगल को आर्गुमेंट ऑफ z क्लेम किया जाता है. तो लेट अगर z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और अगर मैं पूछूं आपसे कि आर्गुमेंट ऑफ z कितना है तो यू हैव टू से आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो P से अगर मैं x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं तो दिस इज और y एंड OM इज और x. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो y बाई एक्स के इक्वल होगा या फिर अपन बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स के. तो नाउ वी कैन गिव द फाइनल स्टेटमेंट कि लेट z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और अगर मैं इसके आर्गुमेंट की बात करूं तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स के. तो एक तो ये कंडीशन है, मतलब ये तो बेसिक हो गया कि आर्गुमेंट एक्चुअली होता क्या है. दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्लेम करते हैं तो आर्गुमेंट की रेंज आपको ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन इक्वल टू पाई के. मतलब जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो माइनस पाई और पाई के ओपन क्लोज इंटरवल के बिटवीन ही लाई करना चाहिए, है ना. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अगर याद रहता है तो फिर आर्गुमेंट समझना काफी आसान हो जाएगा. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड और मैं कुछ नई प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो भी आर्गुमेंट पे बेस्ड है. तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स को ही मैं एक बार और थोड़ा सा ठीक करता हूँ. तो मान के चलिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि मैंने a से रिप्रेजेंट किया हुआ है. फाइन. अब a की पॉसिबिलिटीज चार हैं. अब a या तो पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इट इज पॉजिटिव रियल नंबर, और इट इज नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है ये, ठीक है. या फिर ये पॉजिटिव प्योर इमेजनरी क्वांटिटी भी हो सकते हैं, इमेजनरी क्वांटिटी भी हो सकता है, ठीक है. या फिर ये नंबर नेगेटिव प्योर इमेजिनरी क्वांटिटी भी पॉसिबल हो सकता है. तो इन चारों केसेस में आर्गुमेंट क्या क्लेम किया जाएगा. तो आप यहां पे देख सकते हैं कि लेट या तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा, इस जगह पे लाई कर रहा होगा, या फिर इस जगह पे लाई कर रहा होगा. ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है, या फिर यहां पे कहीं लाई करेगा, या फिर यहां पे अगर कहीं लाई करता है. तो इन केसेस में आर्गुमेंट क्या रहेंगे. तो पहले केस में, इस केस के में अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रही है. यानी कि फर्स्ट केस में अगर मैं आर्गुमेंट की बात करूं तो इट इज 0, है ना. सेकंड केस की बात करें तो आर्गुमेंट हमारा पाई होना चाहिए क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है. मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं तो ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 180 डिग्री एंगल जनरेट कर रही है. तो इसका जो आर्गुमेंट है वो आपका पाई होगा. थर्ड केस में अगर आपका पॉइंट इमेजनरी एक्सेस पे लाई कर रहा है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं आर्गुमेंट की बात करूं तो ये आर्गुमेंट आपका पाई बाय 2 होगा. और अगर वो नीचे लाई कर रहा है, सपोज यहां पे लाई कर रहा है, तो मेजरमेंट ये किया जाएगा और इन दैट केस द आर्गुमेंट इज माइनस पाई बाय 2. तो इससे हमें क्या चीजें समझ में आती है. सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 और समवन इज आस्किंग व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. माय आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 0. अगर z है -2 के तो थीटा इज योर पाई. अगर z है 2 आयोटा के देन थीटा इज योर पाई बाय 2. और अगर z है -2 आयोटा के देन थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 के. तो एक तो ये चीजें आपको याद रखनी है. दूसरा, अगर सपोज मेरे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ओरिजिन पे कॉन्साइड कर रहा है, लेट यहां पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिया है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं होता है. वी कांट डिफाइन द आर्गुमेंट ऑफ जीरो. सपोज
z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड, आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड। तो चलिए ये बेसिक बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, जो इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड में, वो ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के। तो चलिए एक बार इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखिए मान के चलिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p, आई हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर p, और ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है, और मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर p नहीं है, p इसकी लोकेशन है और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता हूं तो वो जस्ट इसकी मिरर इमेज जनरेट करता है, और ये एंगल अगर थीटा है, सपोज ये एंगल 45 डिग्री है, तो फिर ये वाला एंगल माइनस 45 डिग्री होगा। तो इफ इट इज थीटा देन दिस एंगल इज माइनस थीटा। अब स्टेटमेंट क्या है, I have to find out the conjugate of argument of z conjugate। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर होगा। तो ये एक स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंट ऑफ z इंटू z कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये कैसे आएगा। z आपके पास है x प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और आप इसका अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो x माइनस आयोटा वाई के इक्वल होगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, प्रोवाइडेड कि z आपका 0 प्लस 0 आयोटा नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर आएगा, और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव। और अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर वो प्योरली रियल नंबर है तो वो कहां लोकेटेड होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा। और ये लाइन, ये जितनी भी लाइंस हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, दीज ऑल एंगल्स आर 0। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट का जो आर्गुमेंट है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द आर्गुमेंट इज, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है argument of z1 into z2 is always equal to argument of z1 plus argument of z2 plus minus 2k pi। फाइन। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो सपोज z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r1 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा एल्फा, और z2 एक डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है r2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा बीटा के। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z1 हमारे पास कितना है, एल्फा, और आर्गुमेंट ऑफ z2 हमारे पास कितना है, ये बीटा है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे z1 इंटू z2 के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट चाहिए। तो z1 इंटू z2 का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो ये आएगा r1 इंटू r2 और e रेस टू द पावर आयोटा एल्फा प्लस बीटा के। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखिए कि जो नया आर्गुमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो एल्फा प्लस बीटा आ रहा है। मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा के। अब एल्फा क्या है, एल्फा को हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने रिजल्ट में है ना यहाँ पे एक टर्म जोड़ा है, ये है प्लस माइनस 2k पाई। इस टर्म पे आप ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस 2k पाई ऐड कर रहा हूं, तो मे भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फिर आपने ये ऐड क्यों किया है। इसका रीजन ये है कि काफी बार क्या होता है कि आपको जैसे मान के चलिए पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। अब सपोज आर्गुमेंट ऑफ z1 मेरे पास है 120 डिग्री और आर्गुमेंट ऑफ z2 सपोज मेरे पास है 150 डिग्री। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास 270 डिग्री निकल के आ रहा है। सपोज मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया और जो जब जब मैं नया आर्गुमेंट क्लेम कर रहा हूं तो वो 270 डिग्री आ रहा है। तो ये उस रेस्ट्रिक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो आपने बोला था कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को क्लेम करते हैं तो उसकी जो रेंज है, आर्गुमेंट की जो रेंज है, वो माइनस पाई और पाई के बिटवीन लाई करनी चाहिए। तो ये जो प्लस माइनस 2k पाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैनेज करने के काम में आता है, जिससे आप अपने आंसर को माइनस पाई और पाई के बिटवीन कन्वर्ट कर पाए।
तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि इसे कैसे हम लोग करते हैं। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। आई होप सो कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर द आर्गुमेंट इज argument of z1 upon z2 is always equal to argument of z1 minus argument of z2 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लॉगरिथम के जो रिजल्ट हैं वही लगभग थोड़ा मैच करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे log m by n का प्रॉपर्टी क्या होता है, log m by n हमारे पास होता है log m माइनस log ऑफ n के। तो ये बिल्कुल उससे मैच करता है। तो इससे हमें केवल इतना फायदा होगा कि ये लर्न करने में आसान हो जाएगा। एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर इसे प्रूफ करना है तो ये भी काफी आसान है। Z1 मेरे पास है R1 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा एल्फा, Z2 मेरे पास है R2 ई रेस टू द पावर आयोटा बीटा। और अगर मैं Z1 अपॉन Z2 निकालता हूं तो ये आएगा R1 अपॉन R2 और ई रेस टू द पावर आयोटा एल्फा माइनस बीटा के। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट पे कोई स्टेटमेंट दूं तो वो है अल्फा माइनस बीटा के, मतलब Z1 अपॉन Z2 का जो आर्गुमेंट है वो है अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, मींस आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर आई होप सो कि वो एनफ प्रॉपर्टीज हैं आपके क्वेश्चंस करने के लिए। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n बराबर होता है n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के। ठीक है, तो ये भी देखिए लॉगरिथम वाले फॉर्मेट से मैच कर रहा है। x की पावर n log x की पावर n बराबर होता है n टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ x के। ये बिल्कुल सेम उससे मैच कर रहा है। एक बार प्रूफ कर लेते हैं। तो z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा एल्फा। अगर मैं राइट नाउ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को क्लेम करूं तो वो एल्फा के इक्वल है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ z हमारा एल्फा के इक्वल है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट z रेस टू द पावर n। तो ये कितना होगा, r की पावर n और e रेस टू द पावर आयोटा n एल्फा के, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है, इसका आर्गुमेंट आ रहा है n एल्फा के। मींस argument of z raised to the power n is equal to n into alpha के, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के। सो दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूरत पड़ेगा इन द केस ऑफ आर्गुमेंट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।